हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच वाई अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग क्या होती है और इस कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल बनाया हुआ है और इसको हमने K1 नाम दे दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर K1 क्या है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर केवल हमारा क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब दोस्तों मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर में दो पॉइंट्स होते हैं, यानी कॉइल होती है जो कॉन्ट्रैक्टर की, उसकी कॉइल का नाम होता है एक A1 और दूसरा होता है A2। ठीक है दोस्तों, कोई कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल होती है उसका नाम होता है A1 और एक होता है A2। अब हम जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पर 220 वोल्टेज देंगे, यानी 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे, एक फेज़ दे देंगे और एक न्यूट्रल दे देंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पे सप्लाई चली जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये तो नॉर्मल हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन कैसे होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। यानी कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पे अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा ये आता है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमको कंट्रोल कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जैसे कि अगर हम स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट पुश बटन जो होता है इसको नॉर्मली हम ओपन बोलते हैं, यानी एनो पुश बटन बोलते हैं, और जो स्टॉप पुश बटन होता है उसको एनसी पुश बटन बोलते हैं। ये होता है एनो और ये होता है एनसी पुश बटन। ठीक है दोस्तों, अब एनसी और एनो क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको समझाया तो आपको। एनो क्या होता है कि नॉर्मली ओपन होता है, एनो का पूरा नाम होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि जैसे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ये ओपन रहेगा, और ये एनसी जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है, जो कि क्लोज पोजीशन पे रहता है। यानी कि अगर यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से अगर हम सप्लाई दें और इसकी आउटपुट पे तक सप्लाई तब तक नहीं जाएगी जब तक ये क्लोज नहीं होगा, इसलिए इसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं, क्योंकि ये ओपन ही रहता है। और यहाँ पर अगर हम इस वाले पॉइंट से सप्लाई दे देंगे और इस वाले पॉइंट पर आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज होता है। तो दोस्तों ये होता है नॉर्मली ओपन और क्लोज का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे इसकी होल्डिंग करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, सपोज़ करिए हमने यहाँ पे एक पुश बटन ले लिया, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन ले लिया दोस्तों। इस हम यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट पुश बटन। और यहाँ पे हमने ले लिया स्टॉप पुश बटन, ये हो गया स्टॉप पुश बटन। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमने यहाँ पे फेज की सप्लाई दे दी, ये हो गई हमारी फेज की सप्लाई, और यहाँ पर हमने दे दी न्यूट्रल की सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि जैसे यहाँ से फेज की सप्लाई चली, यहाँ से फेज की सप्लाई चली, अब आ जाएगी ये आपके स्टॉप पुश बटन पे। सॉरी, ये एनसी रहेगा, स्टॉप हमारा एनसी रहेगा, एनओ नहीं रहेगा। अब यहाँ से सप्लाई आएगी, क्योंकि ये क्लोज रहेगा, नॉर्मली क्लोज है तो सप्लाई आगे आएगी और आकर के अब ये स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो एनओ होता है, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये एनसी बन जाएगी, यानी इससे क्लोज हो जाएगा। जैसे इससे क्लोज होगा एक क्लोज सर्किट मिलेगा, सप्लाई आगे जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल तक जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रेस करके, जब तक हम इसको इससे दबाए रहेंगे इस स्टार्ट पुश बटन को, तब तक ये तो ऑन रहेगा। बट जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तुरंत ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट ओपन हो जाएगी और ये अपने पोजीशन पर आ जाएगा वापस, और ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि सप्लाई आगे नहीं जाएगी। अब दोस्तों माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को हम कंटिन्यू ऑन कैसे रख सकते हैं। तो इस पोजीशन पर हमारी जो होल्डिंग वर्ड है वो काम आती है, यानी कि इसी पोजीशन पर हमको ये समझ में आता है कि अब हमको कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग का मतलब ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर
को कंटिन्यू ऑन पोजीशन पर रोक के रखना, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर की होल्डिंग। क्योंकि हम यहाँ जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं ये ऑन हो रहा है बट छोड़ दे रहे हैं, फिर ये ऑफ हो जा रहा है क्योंकि ये NO कंडीशन पे आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करेंगे। कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसी कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट लेंगे, इसी कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट लेंगे जो कि स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगा देंगे। ये मान लो आप कि ये कॉन्टैक्टर K1 है और उसी का ये NO पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे इसी कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट हम इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में दे देंगे। अब दोस्तों देखो ये होल्डिंग पोजीशन पे काम कैसे करेगा। अब ये यहाँ से सप्लाई आई, ये NC पुश बटन है यानी कि स्टॉप पुश बटन है, आगे सप्लाई जाएगी। अब हम क्या करेंगे इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही सप्लाई आगे जाएगी, कॉइल तक सप्लाई जाएगी और कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट होता है वो NC में चेंज हो जाता है और जो NC पॉइंट होता है वो NO में चेंज हो जाता है। अब हमने क्या किया है कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट इसके पैरेलल में दिया हुआ है, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगी इसका NO पॉइंट NC में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसका NO पॉइंट NC में चेंज हो जाएगा सप्लाई इधर से भी आने लगेगी, वो भी कॉइल तक ही जाएगी। अब हम इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे फिर भी हमारी सप्लाई यहाँ से आते हुए कॉइल तक जाएगी क्योंकि ये NC में चेंज हो चुका है और कंटिन्यू कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी और मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और ये जब तक ऑन रहेगा जब तक हम इस कॉन्टैक्टर को स्टॉप पुश बटन दबा करके ऑफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग। और दोस्तों कॉन्टैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको NO NC कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।